आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 60 और उसकी पहली 4 आयतें। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है, उसके दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही है। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। 3 तक ही पढ़ेंगे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए और इस वचन पर, इस जीवन की रोटी पर आशीष दें और प्रभु तोड़कर हमें दें हमारी ज़रूरतों के अनुसार। और प्रभु जी, आपका वचन हमें संभालें। आपके पास ही जीवन की बातें हैं और पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो। यीशु के लहू में मुझे पवित्र करें और सारी अंधकार की शक्तियाँ और डिस्टर्बेंसेस को दूर रखें। प्रभु सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो भजन 60 से हम देख रहे हैं और पहले मैंने सोचा था कि मैं गिनती 11 अध्याय से वचन दूंगा। जब हफ्ता शुरू हो रहा था तो मैंने सोचा कि गिनती 11 से कुछ देखेंगे। उसके बाद ये लगा कि गलतियों 5 और 6 अध्याय से कुछ शेयर करूंगा, मतलब गिनती 11 नहीं करूंगा। और फिर उसके लिए भी मन नहीं माना और फिर मन आकर भजन 60 पर आकर टिका है। तो कुछ विचार जो हमें इस मुश्किल समय में हमारी मदद कर सकता है, तो इसलिए कोई विशेष शिक्षा का वचन नहीं है, लेकिन सबसे जो बात मुझे इस भजन में आकर्षित किया वो ये वाला शब्द था, ये वाला फ्रेज था जो हम 3री आयत में पाते हैं। Thou hast showed thy people hard things. Thou hast made us to drink the wine of astonishment. तूने अपनी प्रजा को कठिन बातें दिखाई है। साधारण भाषा में तूने अपनी प्रजा को कठिन बातें दिखाई है। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। ये भजन दाऊद ने कब लिखा? ये हम ऊपर उसी बाइबल में भजन के शुरुआत के पहले जो नोट होता है उसको अगर पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का मिक्ताम शूशनेदूत में शिक्षादायक। जब वह अरमहरेम और अरम सोबा से लड़ता था और योआब ने लौटकर लोन की तराई में या नमक की तराई में एदोमियों में से 12,000 पुरुष मार लिए। तो ये भजन युद्ध के समय दाऊद ने लिखा था या उस युद्ध के बाद। ये युद्ध कब हुआ था? 2 शमूएल 8 अध्याय 13 और 14। पूरा अध्याय ये युद्ध का है और ज़्यादातर आप देखोगे दाऊद जीतता ही जाता है। 13 और 14 में हम देखते हैं,
और जब दाऊद लोम वाली तराई में 18,000 अरामियों को मार के लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाई, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। और दाऊद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। तो ऐसा लगता है कि दाऊद तो विजय पर विजय प्राप्त कर रहा था, अपने युद्ध में लगा हुआ था। कुछ डिस्टर्बेंस आया जिसके कारण उसने ये भजन लिखा। या तो उसको बीच में लगा कि शत्रु सामर्थी हो गया और दाऊद घबरा गया। सही क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया। इस पूरी दूसरा शमूएल 8 अध्याय की घटनाओं में बहुत स्पेसिफिक हमें नहीं पता चलता क्या बात हुई थी, लेकिन क्योंकि राजा लोग तो युद्ध करते ही थे। साल के शुरुआत में उनका एक रूटीन था युद्ध पे जाना और जो उनके परमानेंट शत्रु थे उनके साथ युद्ध करना। और सडनली एकाएक दाऊद इस मुश्किल घड़ी से निकला। और देखो क्या क्या बातें वो कहता है जो हमने पहली 3 आयतों में पढ़ी। वो कहता है तूने हमें त्याग दिया है, प्रभु से कहता है, तूने हमें तोड़ डाला है, तू हमसे नाखुश हुआ है, तूने पृथ्वी को कंपाया है, पृथ्वी कांपने लगी है, तूने पृथ्वी को तोड़ दिया है जैसे भूकंप में हो जाता है, और फिर तूने अपने लोगों को कठिन बातें दिखाई है और अचंभे की या कड़वाहट की दाख मधु पिलाई। अर्थ यह है जैसे एक व्यक्ति शराब पीकर अपने होश में नहीं रहता, तो प्रभु ऐसी घटना हम पर आ गई मानो के हमने कड़वाहट की या अचंभे की दाख मधु पी ली हो, होश में नहीं रहे हम। तूने हमें कठिन बातें दिखाई है। ये तीसरी आयत में है जो बाइबल में इस शब्दों में है, तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया। मैं सीधा इंग्लिश से ट्रांसलेट कर रहा हूं, Thou hast showed thy people hard things। हमारे कई विश्वासी भाई बहन इन समयों में बीमार है। कईयों को इन्फेक्शन हो गया है, कईयों को बुखार हो गया है, और थोड़े भाई बहन प्रभु के पास पे भी चले गए हैं। कभी पता चलता है ये भाई प्रभु के पास चला गया, कभी पता चलता है ये भाई प्रभु के पास चला गया। बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। कभी लगता है क्या हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, है ना? क्या किसी परिवारजन के साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा? पिछले हफ्ते मुझे बुखार हुआ और बहुत बैक एक भी हुआ, पीठ में थोड़ा कफिंग भी हुआ। 2 रात मुझे बहुत मुश्किल से मैं सोया, तो मुझे लगा कुछ मुझे भी हो गया, है ना? और जैसे सबके साथ हो रहा था, क्या पता मेरे साथ भी अब हो जाए। तो फिर डेली पोर्शन में ये वचन मेरे सामने आया, विलाप गीत 3 अध्याय 21 और 22। परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है।
क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम बहुत सारे संदेशों में इन मुश्किल समयों से पहले कई बार बोलते थे, अरे जीवन तो भाव के समान है, बुलबुले के समान है। और इस बात को अब हम बहुत करीबी से देखते हैं, है ना। जब चारों ओर मृत्यु मृत्यु हम सुनते हैं, देखते हैं, तो वास्तव में लगता है कि जीवन भाव के समान है। और इसलिए मनुष्य को कितना जरूरी है कि अपने सृष्टिकर्ता को मिलने के लिए तैयार हो जाए। जिसका उद्धार नहीं है वो तो बहुत ही मुश्किल में है। जिस व्यक्ति का उद्धार नहीं है वो तो बहुत ही चिकनी भूमि पर है, कब खत्म हो जाएगा उसे नहीं मालूम, और नरक चला जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो उन विश्वासियों के लिए जो प्रभु को जानते हैं, जिनको नए जन्म का अनुभव है, पापों की क्षमा का अनुभव है। उनको डर नहीं है, उनको बस ये ध्यान रखना है कि प्रभु मैं तुझे मिलने के लिए तैयार रहूं, जब तुझे देखूं तो मैं लज्जित ना हो। याकूब 4:14 में लिखा है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाव समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। अय्यूब 8:9 में लिखा है, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, और पृथ्वी पर हमारे दिन परछाई की नाई बीतते जाते हैं। परछाई कैसे होती है? परछाई थोड़ी देर होती है, चली जाती है। कहता है हमारे दिन पृथ्वी पर परछाई, छाया की नाई बीत जाते हैं। भजन 102:11 में वो कहता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है। मेरी आयु ढलती हुई परछाई के समान है, और मैं आप घास की नाई सूख चला हूं। मैं आप घास की नाई, हमने भाई ने यशाया 40 से दिखाया था कि मनुष्य घास के समान है। भजन 144:4 में लिखा है, मनुष्य तो सांस के समान है, या भाव के समान है। अर्थ वो है वैनिटी। मनुष्य भाव के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। बार बार ये शब्द आता है, ढलती हुई छाया। देखिए, जब ये परिस्थितियां हमारे सामने हैं तो ऐसा भी नहीं होना है कि हम होपलेस हो जाए, कि बस खत्म हो गए। ऐसा भी एटीट्यूड सही नहीं है। एक तो ये अविश्वास है, दूसरा ये अज्ञानता है। ठीक है ना। प्रभु ने हमें विश्वास भी दिया है और सही बुद्धि भी दी है सोचने की। ठीक है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था स्पेनिश फ्लू पे। ऐसी ही महामारी आज से ठीक 102 साल पहले हुई थी, है ना। और ये शुरुआत हुआ था फरवरी 1918 में और ख़त्म हुआ अप्रैल 1920। 2 साल और 2 महीने ये महामारी चली। जैसे इस महामारी का नाम कोविड है, उस महामारी का नाम था स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू यानी
ऐसा लगता है कि स्पेन में से शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। स्पेन ही अकेला देश था जो इसके बारे में सच सच खबर छाप रहा था। बाकी सब देश दबा रहे थे, अखबारों से भी दबा रहे थे। तो इसलिए लोगों ने क्या नाम दे दिया? स्पेनिश फ्लू। बेचारे स्पेन ने सच सच बात लिखी तो फ्लू का नाम ही स्पेनिश फ्लू पड़ गया। लेकिन उन्होंने लिखी इसलिए ये 2 साल में खत्म हुआ, नहीं तो ये खत्म नहीं होता आसानी से। और 50 मिलियन 5 करोड़ लोग मर गए पूरी दुनिया में, और उसमें से 1.5 करोड़ तो इंडिया के थे। इंडिया में कैसे शुरू हुआ था? बॉम्बे में 7 पुलिस वाले थे, उनको एक ऐसा फ्लू लग गया और पता चला मलेरिया नहीं है, कुछ और है, और फिर तेजी से सब जगह फैला इंडिया में। और इसके 4 वेव आए थे, तीसरा वेव सबसे भयंकर था। और इसलिए हम ऐसे भी ना हो जाए कि बहुत अचंभित हो जाए, ये दुनिया में पहले भी हुआ है। उससे पहले भी 400 450 यूनानी फ्लू और कई सारे ऐसे फ्लू आए हैं दुनिया में, बहुत लोग मरे हैं, है ना। लेकिन इस स्पेनिश फ्लू के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, बाउंस बैक हो गया। अमेरिका सबसे अपनी ऊंचाई पे जो पहुंचा वो इस फ्लू के बाद पहुंचा। बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, है ना। ये तो संसारिक तरीके से देखने वाली बात है। और एक चीज जरूर थी, मैंने इस वीडियो में देखा कि 3 बातें जो आज कही जाती है वो 3 बातें तब भी कही जाती थी। मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, उसके बिना खत्म नहीं होना था ये, और उसी से खत्म हुआ। और हम जो विश्वासी हैं, हमें प्रभु को परखना भी नहीं है। हम जो विश्वासी हैं, हमको प्रभु को परखना भी नहीं है ना। जबकि मालूम है कि ये चीजें इन्फेक्ट एक से दूसरे को लगती है, तो हम ऐसी जगहों पर ना जाए, है ना। 2 भाई है जो मैं जानता हूं, अच्छे जिम्मेदार एल्डर्स है। दोनों के परिवार में उनके बच्चों की शादियां थी। दोनों भाइयों ने अपनी बच्चों की शादियां पोस्टपोन कर दी। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क है। वो समझते हैं कि प्रभु सही टाइम लाएगा तब हो जाएगा, ये टाइम सही नहीं है ना। तो लेकिन हम में से कुछ है जो शादियां भी नहीं छोड़ना चाहते। जब आप इन्फेक्ट होंगे, आप संक्रमित होंगे, तो आपके परिवार भी होंगे। कल एक भाई मुझे बता रहे थे कि एक परिवार में 1 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, विश्वासी में भी। तो इसलिए प्रभु को परखे ना, हम प्रभु को परखे ना, हम इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज, इसको हम एक विश्वासी दृष्टिकोण से कैसे देखें, है ना, कि प्रभु मैं कैसे समझूं ये पूरी परिस्थिति को। तो एक विचार जो मेरे मन में आता था, पहली बात तो इसी भजन 60 के 5 में लिखा है, तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा, हमारी सुन ले कि तेरा प्रिय छुड़ाया जाए। तेरा प्रिय, इस सारी घटना में प्रभु की दृष्टि में उसका प्रिय जन है। और ये दाऊद लिखता है, दाऊद जो शब्द है उसका अर्थ भी है बिलवेड, प्रिय। दाऊद का जो मूल शब्द है और प्रिय का जो मूल शब्द है
वो दोनों रिलेटेड है। तो प्रभु की दृष्टि तो अपने प्रिय पर है और वो प्रिय प्रभु को पुकार रहा है, प्रभु अपने दाहिने हाथ से मुझे छुड़ा। आपको याद है कि जब शैतान अय्यूब के लिए परमेश्वर को चैलेंज करता है, 2 बार चैलेंज करता है। पहली बार कहता है इसका जो संपत्ति है, इसके बच्चे हैं, इसको छू और देख ये तेरे विरुद्ध बोलेगा। प्रभु ने कहा जा कर, उसके शरीर को मत छूना। और अय्यूब की संपत्ति, उसके जानवर, उसका मकान, बच्चों का मकान, उसके बच्चे, 10 बच्चे सब खत्म हो जाते हैं एक ही दिन में। फिर उसमें अय्यूब अपना विश्वास नहीं खोता, प्रभु को महिमा देता है। फिर शैतान फिर से आ खड़ा होता है और अय्यूब 2 अध्याय 3 से मैं पढ़ता हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजालने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। शैतान ने प्रभु को चैलेंज किया कि अय्यूब के शरीर को छुआ जाएगा तो ये तेरी निंदा करेगा। प्रभु ने कहा करके देख ले। और इतना ही नहीं, जब अय्यूब के शरीर पर सिर से पैर तक वो पीड़ित हुआ, पूरे शरीर में पीड़ित हुआ, जैसे कई विश्वासी आज इस फेज से निकल रहे हैं, ऐसे समय से। ऊपर से पत्नी कहती है कि कब तक अपनी खराई बनाए रखेगा, बड़ा राइचियस बन रहा है ना, परमेश्वर के विरुद्ध कुछ तो बोल, है ना, परमेश्वर के विरुद्ध कुछ तो बोल। अय्यूब के विश्वास पर हमला था, है ना? लेकिन प्रभु ने अय्यूब को संभाला। जैसे पतरस के लिए कहा था, पतरस, शैतान ने तो मांग लिया है तुझे या तुम्हें, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ऐसा लगता है, क्या पता शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने पूरी कलीसिया के लिए चैलेंज कर रहा है कि देख, जैसे अविश्वासियों को हो रहा है वैसे तेरे लोगों को भी होने दे, और देख कैसे वो तुझे अपनी पीठ दिखाएंगे। क्या पता। लेकिन प्रभु की दया से ये जो बात हमें मालूम है, इससे हम सहारा लें और प्रभु को अपना दिल ही दिल दिखाएं कि प्रभु तूने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए अब हम भी तुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु हमें सुरक्षित निकाल लेगा। देखो, प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है,
फिर मैंने स्वर्ग पर यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। तो वो दोष लगाता है, तो ये भी हो सकता है कि वो खड़ा हुआ दोष लगा रहा है कि होने दे इन पर, जैसे संसार पे हो रहा है, देख तेरी निंदा करेंगे। लेकिन हम प्रार्थना करें, हम प्रभु को थामे रखें, अपना विश्वास ना त्यागे, अपनी भूमि ना छोड़े। प्रभु हमें निकाल के ले आएगा। देखिए, दूसरी बात, एक विश्वासी आशा में ही मरता है। ये सबसे बड़ी बात है। कई विश्वासी प्रभु के पास चले गए हैं इस समय, लेकिन वो आशा में उन्होंने आंखें बंद की। उनके परिवार होपलेस नहीं हो गए। उनके परिवार को ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि प्रभु ने बहुत बड़ी आशा दी हो, कि झूठी आशा नहीं है ना। ये कोई मतलब नानी की कहानी नहीं है। पौलुस कहता है, मैं अर्ध की नाई उंडेले जाने के लिए तैयार हूं। फिर कहता है, अब मुझे प्रभु धार्मिकता का मुकुट देगा, ना केवल मुझे परंतु उन सबको जो उसके प्रकट होने से को प्रिय जानते हैं। पतरस कहता है, मेरा तंबू अब गिरा दिया जाएगा और मेरे कूच का समय आ चुका है। स्तिफनुस पथराव खाते खाते कहता है, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। एक विश्वासी अंधकार में नहीं कदम रखता। अंधकार में वो व्यक्ति कदम रखता है मरने के बाद जिसको मालूम नहीं है वो कहाँ जा रहा है। लेकिन विश्वासी प्रभु की उस प्रकाशित उपस्थिति में कदम रखता है, इसलिए उसको धन्य आशा कहा जाता है। कल ही एक भाई का मेरे पास फोन आया था। वो बहुत मैच्योर भाई है और शुरुआत में हम लोग सुसमाचार प्रचार में जाते थे बॉम्बे में साथ साथ। तो जब मैंने उनको बताया कि क्या पता ये कारण है हम सब इस मुश्किल से निकल रहे हैं, उसने कहा, एक भाई ने और भी एक बात बताई है। कह रहे एक भाई का ये विचार है कि प्रभु का आना निकट है, और निकट है इसलिए प्रभु अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है और ऐसी परिस्थिति में लेकर आया है कि कलीसिया प्रभु के आने को प्रेम करे। हम पुकारे, प्रभु आ जा तू। और इस प्रोसेस में हम क्लेंस किए जा रहे हैं, हम पवित्र किए जा रहे हैं, हम ताए जा रहे हैं। पहला पतरस 1:7, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। सोना हमने बहुत बार सुना है, आग से ताया जाता है और पवित्र होता है। तो इन परिस्थितियों में भी प्रभु हमें पवित्र कर रहा है, प्योर कर रहा है। अय्यूब 23:10 में लिखा है, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। देखो, कलीसिया महाक्लेश से नहीं गुजरेगी, पहले ही उठा ली जाएगी। लेकिन उस उठाए जाने के लिए एक तैयारी प्रभु कर रहा है, दूल्हे को मिलने के लिए।
और शायद वो ये समय है कि हम ये मुश्किल समयों से निकल रहे हैं। तो हम नम्रता से अपने आप को प्रभु और उसके इस शुद्धिकरण क्रिया में अपने आप को समर्पित कर दें। दूसरा इतिहास 7:14, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। है ना? तो प्रभु हमारे हृदय को भी उसके आगमन के लिए आनंदित करना चाहता है और ये इच्छा देना चाहता है कि प्रभु, इससे बेहतर कि हम बुखार में सड़ के मरे, प्रभु तू हमें लेने आ जा, हम महिमा में तेरे साथ उठाए जाए। जैसे गीत कहता है, हमारी आशा कब्र के लिए नहीं परंतु आकाश के लिए। द स्काई नॉट द ग्रेव इज आवर गोल। तो प्रभु चाहता है कि हम उसको पुकारे, प्रभु शीघ्र आ। क्या परमेश्वर ने अपना चेहरा छुपा लिया है? ऐसा अनुभव भी होता है कई बार। विलाप गीत 3:44 में, तूने अपने को बादल से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थना ना पहुंच सके। तूने अपने को बादल से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थना ना पहुंच सके। यशाया 8:17, मैं उस यहोवा की बाट जोता हूं जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए हैं और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। कहता है, उसी की बाट जोऊंगा, चाहे वो चेहरा क्यों ना छुपाए मेरा प्रभु, और उसी पर आशा लगाए रखूंगा। जब शद्रक, मेसज, अबेदनगो धधकते हुए भट्टे में फेंक दिए गए, तो परमेश्वर का पुत्र उन तीनों के साथ था, उन तीनों को उसमें आजाद किया और बिना किसी हानि के उनको बाहर निकाला। यशाया 43:1 और 2, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। भजन 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई, इंग्लिश में है मृत्यु के साए की तराई, चाहे मैं घोर मृत्यु के साए की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है ना। तो ऐसे समय में बस हम विश्वास ना छोड़ें, प्रभु की ओर अपने चेहरे को ताक कर लगाएं, उसी से आशा रखें। और जैसे भजन लिखने वाला प्रार्थना करता है, भजन 67 67 और 1, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। है ना, प्रभु हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए।
जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। है ना? प्रभु हम पर अनुग्रह कर, हमें आशीष दे और अपने मुख का प्रकाश प्रभु हम पर चमका। उसी भजन 60 में 4 आयत में लिखा है, तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। ऐसा क्यों लिखा है? तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। यह आयत तब लिखी है, तीसरी आयत में क्या था? तूने हमें कठिन बातें दिखाई है और तूने हमें अचंभे का दाख मधु पिलाया है। यानी इस पीरियड के बाद, कठिन समयों के पीरियड के बाद, ये समय भी आएगा कि प्रभु हमें वो झंडा देगा जिसको हम फहराएंगे, उसकी सच्चाई के कारण, उसकी विश्वास योग्यता के कारण। और हम कह पाएंगे प्रभु ने हमें तब भी नहीं त्यागा। है ना? जो चले गए या जो हो सकता है जाएंगे, वो भी खो नहीं गए, वो हमारे प्रभु के सुरक्षित हाथों में आज है, उसकी उपस्थिति में है। और यशायाह तो कहता है, धर्मी जन आने वाली बुराई से ले लिया जाता है और वो शांति में प्रवेश करता है। शायद यशायाह 57 में है। तो प्रभु हमारी सहायता करे और जहाँ जहाँ विश्वासी बीमार है, हम में से बीमार है लोग, तो हम प्रभु से ये प्रॉमिस क्लेम कर सकते हैं, यिर्मयाह 33:6, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। इंग्लिश में इस तरह से है, देख मैं इलाज और चंगाई लाऊंगा। इंग्लिश में नगर शब्द नहीं आता। देख मैं इलाज और चंगाई लाऊंगा और उनको चंगा करूंगा और उनको अद्भुत शांति और सत्य प्रकट करूंगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे और इन वचनों के द्वारा हमें और आशा और धीरज और विश्वास दे। प्रभु आशीष दे। हम में से एक भाई प्रार्थना करें।